नमस्कार। चुनावनामा के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के विशेष संदर्भ में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अपने घोषणा पत्र के केंद्रीय वाक्य 5 सूत्र और 1 लक्ष्य के साथ साथ 11 संकल्पों पर पार्टी ने फोकस किया है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र का शीर्षक ही है आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 25 और उसका लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार। पार्टी के घोषणा पत्र के यदि शुरुआती दस्तावेज को ही देखें, उसके केंद्रीय पृष्ठ को देखें, उसके कवर पेज को देखें, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आते हैं जेपी नड्डा, सुशील मोदी और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। आखिर क्या है पार्टी का 5 सूत्र? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। पार्टी ने डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, सिटीज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर को खास तरजीह दिया है, यानी गांव का विकास, शहर का विकास, उद्योग का विकास, शिक्षा का विकास और कृषि का विकास। पार्टी ने अपने 5 सूत्र में जो फोकस पॉइंट है उसके अंतर्गत कहा है सबसे पहले कि गांव शहर सबका विकास। कृषि को खास तरजीह देते हुए पार्टी ने कहा है सशक्त कृषि, समृद्ध किसान। उद्योग पर खास बल देते हुए पार्टी ने कहा है उद्योग आधार सबल समाज। स्वास्थ्य को किसी भी समाज की आधारशिला रीढ़ मानते हुए पार्टी ने स्वस्थ समाज आत्मनिर्भर बिहार का भी गान रेखांकित किया है। शिक्षित बिहार के पर बल देते हुए पार्टी ने शिक्षित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार की बात को बार बार दोहराया है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार चुनाव 2020 के संदर्भ में प्रस्तुत 11 संकल्पों की। 11 संकल्प में पार्टी ने खास तौर पे पहले संकल्प में जोर देते हुए कहा है कि फ्री कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि हर बिहार वासी को निःशुल्क टीकाकरण कराएगा पार्टी। नई शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को जोर देते हुए पार्टी ने कहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएगी पार्टी ने आने वाले वर्षों में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया है। पार्टी के चौथे संकल्प को यदि देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पार्टी ने मुस्तैदी से कहा है कि माइक्रो फाइनेंस से 1 करोड़ नई महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी पार्टी और इसमें मुख्य उद्देश्य है सरकार बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 120 करोड़ महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाएगी। पार्टी के छठे अगर आप संकल्प को देखें तो इसमें बल देते हुए कहा गया है कि राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने दरभंगा बिहार को दूसरा एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करने का भी वादा किया है। 7वां संकल्प के अंतर्गत पार्टी ने सशक्त कृषि, समृद्ध किसान के संकल्प को दोहराया है और इस बात पे जोर दिया है कि धान और गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद एमएसपी की निर्धारित दरों पर किया जाएगा। 8वें संकल्प पत्र में पार्टी ने कहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान सुलभ कराए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन के एजेंडे को पार्टी ने अपने एरिया ऑफ कंसर्न में बहुत प्रमुख स्थान रखा है और पार्टी ने 9वें संकल्प में कहा है कि दूध उत्पादन को लेकर कोऑपरेटिव तथा कॉम्फेड को प्रोत्साहित किया जाएगा और 2 वर्षों में निजी और कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े किए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाले मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। पार्टी ने अपने अंतिम संकल्प में मुख्य रूप से जोर देते हुए कहा है कि बिहार के
1000 नए किसान उत्पादन संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, गुड़, चना, मखाना, शहद, औषधीय पौधों का एक अलग सप्लाई चेन विकसित किया जाएगा और इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि पार्टी के सहयोगी यानी जदयू का घोषणा पत्र क्या है और उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल जमा एनडीए का घोषणा पत्र क्या है।